जो स्वर विज्ञान की बात आप कर रहे हैं, तो उसको अगर हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करना चाहें, क्योंकि ये एंशिएंट हीलिंग साइंस है अभी आपने बोला, तो अगर हम अपने अंदर कोई डिसीज़ है या हमारे अंदर कोई इश्यू चैलेंजेस चल रहे हैं फिज़िकली या वैसे ही हम अपनी हेल्थ को बेटर रखना चाहते हैं, तो क्या उसमें भी हम स्वर विज्ञान को यूज़ कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। और जो मैंने अभी बताया कि हमारा जो 21 दिन का एक प्रोग्राम होता है हीलिंग एंड लॉन्जेविटी मास्टरी, उसमें तो हम बकायदा इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं ना, लोगों की इस प्रॉपर उस चैलेंज के ऊपर काम करते हैं। लेकिन अगर मैं वो यहाँ पर बड़े शॉर्ट में बताऊँगा तो लेस नॉलेज इज़ डेंजरस। उसको समझना और उसको जैसे अभी एक पीछे ना एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सी बात हुई, एक किसी ने मुझे बोला, मैंने उनको ये बोला कि सोते समय आप राइट करवट लीजिए और राइट करवट लेकर के लेटिए, आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। उसके बाद वो बोले कि ये तो बाकी जितने भी स्वर विज्ञान के एक्सपर्ट्स हैं, वो सब लोग तो बता रहे हैं कि आपको लेफ्ट करवट लेकर के सोना चाहिए। आपने भी एक वीडियो में बोला है लेफ्ट करवट लेकर के सोना चाहिए। आप ही का वीडियो, मैं कहा बिल्कुल बोला है। मैंने कहा यहां जिस संदर्भ में बात हो रही है, यहां किसी व्यक्ति के स्ट्रेस के बारे में बात हो रही है, किसी व्यक्ति के डिप्रेशन के बारे में बात हो रही है। वो डिप्रेशन में तब है जब पूरा दिन उसकी सूर्य नाड़ी चलती जा रही है, वो गर्मी के मोड, एजिटेशन के मोड में है। पूरा नोट करो, पूरा दिन, जबकि दिन में हमारी चलनी चाहिए चंद्र नाड़ी, रात को चलनी चाहिए सूर्य नाड़ी ज्यादा। ऐसा नहीं पूरे दिन में चंद्र चलती रहे, दिन में ज्यादा चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, रात में ज्यादा सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। क्योंकि रात में हम सोते हैं, ठंडक का माहौल, शरीर का टेम्परेचर लो होता है, हार्ट रेट लो हो जाएगा, बीपी थोड़ा सा लो हो जाएगा, उस समय शरीर को थोड़ी सी गर्मी की जरूरत है। तो हम राइट नॉस्ट्रल को एक्टिवेट करके सोते हैं लेफ्ट करवट लेट के। अगर हम पूरे ही दिन स्ट्रेस में रहे, हम पूरे दिन परेशानी में रहे, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह है कि सोने से पहले हम अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें। हमने सिर्फ बुक में यह पढ़ा कि रात को सोने से पहले सूर्य नाड़ी एक्टिवेट, बिल्कुल सही है, बुक में बिल्कुल ठीक पढ़ा, लेकिन अपनी बुद्धि लगाई नहीं। जैसे किसी बुक में लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जो साधन है वो बैलगाड़ी है। क्या आज मैं ये बोलूं तो आप लोग हंसेंगे नहीं? ये तो 200 साल पहले लिखा था, अब तो बदल गया। उसी तरह से आज जितना स्ट्रेस, डिप्रेशन और टेंशन है, उसके हिसाब से हम थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को अगर हम समझ लें ना, और वहाँ पर ये बिल्कुल लिखा गया है स्वर विज्ञान में कि अगर आप किसी भी तरह की चिंताग्रस्त हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है ताकि वो आपके दिमाग को शीतलता दे। तो अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जायटी को फेस कर रहे हैं, राइट करवट लीजिए, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। जैसे ही एक्टिवेट होगी, उसके बाद चाहे आप, जैसे मैं कह रहा हूं कि फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद, लेकिन लेटते समय जब आप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आए, उस टाइम पर आपकी बॉडी को शांत करने के लिए आप चंद्र नाड़ी को जरूर एक्टिवेट कीजिए। सोते समय चाहे फिर से आप लेफ्ट करवट लीजिए और गर्मी का तत्व अपने अंदर बढ़ाइए। तो अब इसको मुझे इलैबोरेट करने के लिए, समझाने के लिए, इसी चीज को मुझे 5 मिनट लग गए। तो अगर हम हेल्थ के सब एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, तो हमें इसके लिए 2-3 दिन का समय चाहिए होता है। क्योंकि वही मैं बात दोबारा बोलूंगा, लेस नॉलेज इज डेंजरस। और लोग, खास तो पॉडकास्ट देखने वाले नहीं, जो रील देखने वाले लोग होते हैं ना, उनको तो उनको तो चाहिए होता है कि भैया तुम कुछ कैसे भी बोलो और हम ये बताएं कि हम भी बोल सकते हैं कुछ, हमें भी अधिकार है, देश आजाद है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि अगर सिर्फ ये 2 परिवर्तन लाए जाएं कि ठंडक और गर्मी को समझ जाया जाए, इसकी कामों की प्रकृति को समझ जाया जाए, तो हम बहुत से चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। और हाँ, अगर हम इस पूरी साइंस को समझें, हमारे तो हील योर सोल में बकायदा लोग आते हैं हमारे साथ वहाँ, लिबरेशन क्रिया खुद आप करवाते हो वहाँ पे लोगों को। हम वहाँ पर वो स्वर विज्ञान का पूरा जानकारी, पूरी वो सब चीजें उन लोगों को बताते हैं, तो लोग 5 दिन के अंदर ही वहाँ पर हमारे साथ आते हैं। तो लोनावला में आए चाहे मसूरी में आए, वो कितने चेंजेस देखते हैं, हमारी तो आंखों के सामने है। और बिल्कुल। बहुत से तो ऐसे लोग होते हैं जो खुद डॉक्टर्स होते हैं। इस बार हमारे इवेंट में एक डॉक्टर आए हुए थे, उन्होंने खुद बोला कि यार ये तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे परे से बात थी, क्योंकि मैं अपने आप को, पढ़ाई मैंने एनाटॉमी की है, पढ़ाई मैंने बॉडी की है, मैं उस बॉडी से परे कुछ देख ही नहीं पा रहा था। लेकिन आज यहाँ पर आया हूं तो मुझे पता चला है कि हाँ, शरीर बहुत बाद में है, उससे पहले वो माइंड है, उससे पहले वो एनर्जीज हैं जो हमें गवर्न कर रही हैं। और उन एनर्जीज को गवर्न करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए स्वर विज्ञान से पावरफुल कोई चीज नहीं है।